कांग्रेस हैज नॉट पास दिस रूल, ये तो ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, इट कैन बी चैलेंज। अब अमेरिका के साथ आपका व्यवहार कैसे हो, अपोजिशन नहीं डिसाइड करता। आप अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन रखेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, हर कंट्री अपना भला चाहती है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया हिंदी पर आज हमारे साथ मौजूद हैं शांतानंद मिश्रा जी। शांतानंद मिश्रा जी, पहले तो आपको नमस्ते एंड थैंक गुड यू सो मॉर्निंग। मच फॉर जॉइनिंग अस। या गुड मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग इन यूएस एंड इवनिंग इन इंडिया। जी जी बिल्कुल। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि शांतानंद जी जो हैं वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मूल रूप से भारतीय हैं लेकिन यूएस में हैं, फिलहाल वाशिंगटन में रहते हैं और देश और दुनिया की राजनीति, साथ ही इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। तो आज हमने उनको एज अ गेस्ट बुलाया है बिकॉज इंडिया और यूएस के बीच बहुत सारे मुद्दा चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा अभी फिलहाल जो है, कल ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया है H1B वीज़ा, और इस पर ही बात करने के लिए हम बारीकियों से समझेंगे कि ये क्या है, इससे क्या इशू होने वाला है, और इन सब पर हमें शांता जी बताने वाले हैं। तो शांता जी, आई होप वी आर क्लियर विद द टॉपिक। या वी आर गुड, थैंक यू। थैंक यू। यप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही नहीं जानते हैं कि H1B वीज़ा है क्या। जी देखिए, H1B जो है हाई स्किल्ड इमिग्रेंट वीजा है, दैट्स टेम्पोररी। तो उसमें दो तरह की है, एक तो यूएस में इंडियन कंपनीज है और यूएस कंपनीज भी बाहर के लोगों को हायर करती है एज ए हाई स्किल्ड, उसके लिए H1B वीजा चाहिए। सो H1B वीजा जो है बहुत कॉवेटेड है और ये हाई स्किल्ड है, तो हाई पेड जॉब भी है, और यूएस में है तो आप ऑब्वियसली डिमांड बहुत हाई है। तो H1B बहुत दिनों से चल रहा है, होपफुली इट विल गो फर्दर ऑल्सो। सो H1B बेसिकली नट शेल हाई स्किल्ड वीजा है। अगर यूएस आना है तो कंपनी स्पॉन्सर करती है, और यूएस कंपनीज भी स्पॉन्सर करती है, इंडियन कंपनीज लाइक TCS एंड ऑल दोज कंपनीज दे स्पॉन्सर। तो वो एक यूएस में वर्क करने की एक वीजा है और हाई स्किल्ड वीजा है H1B। ओके, तो इस पे लास्ट जो हमने सोर्सेज और हमने खबरें देखी हैं उसमें कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने इसको $1000 तक बढ़ा दिया, इसका जो शुल्क है। इट मीन्स अगर इंडियन रुपीज़ में हम बात करें तो समवेयर बिटवीन 88 lakhs to 90 lakhs, जो कि एक ह्यूज जी अमाउंट है। अब कोई बाहर कमाने जा रहा है, इतना मोटा शुल्क देना होगा, इतना कन्वीनियंट तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है नहीं, इससे किसको नुकसान पहुंचने वाला है? देखिए, कुछ तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि ये फ्राइडे को ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया ट्रम्प का। मैं यही था, वॉशिंगटन डीसी में ही था। जी। तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को चीजों को समझ नहीं पाए। हम्म। सो ये तो आप जानते हैं कि ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे इलेक्शन जीते। बिल्कुल। कोई भी आदमी अगर अपनी कंट्री में, इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है, रूल्स बनाता है, तो ये सिर्फ इंडिया के लिए रूल नहीं है। H1B वीजा में चाइना भी आता है, फिलीपींस भी आता है, बहुत सारी कंट्रीज आती है। ऑब्वियसली इंडिया का जो है 85,000 कोटा है H1B का, उसमें 80 to 90% इंडियन टेक कंपनीज और यूएस की कंपनी जो इंडियंस को हायर करती है, स्पेशली इन सॉफ्टवेयर। तो ये कोई इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, जैसे अपने यहाँ नैरेटिव चल रहा है कि इंडिया स्पेसिफिक है। और इस चीज को कि क्यों हुआ, इसको समझने के लिए ट्रंप की पॉलिसी को समझना होगा, क्योंकि आप जानती हैं और सब जानते हैं कि ट्रंप ने इलेक्शन ही जीता अमेरिका फर्स्ट। तो उनके जो भी सलाहकार हैं, उनका यह कहना है कि इलीगल इमिग्रेशन को रोका जाए, और जो लीगल इमिग्रेशन है उसमें जो एब्यूजेस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहा है, उसको कम किया जाए। तो नॉर्मली अगर आप H1 फाइल करती हैं, कंपनीज फाइल, आप अपने से मुश्किल है करना, कंपनी स्पॉन्सर करती है, तो मोटा मोटी करंट में अराउंड $1,000 लगता था। 725 कंपनीज पे करती थी फी, और 200 आसपास कैंडिडेट करते थे, तो $1,000। लेकिन अभी क्या हुआ, जो फ्राइडे को रूल्स हुआ, वो $100,000 बढ़ा दिया गया। So that become 100,000, around 88 to 90 lakh rupees. That will, वो जो है कंपनी फी पे करेगी। ओके। अब वो कंपनी और इंडिविजुअल के जो साठ गांठ हो, दैट आई डू नॉट नो, बट उस रूल्स में ये कहा गया है कि कंपनी जो है हाई स्किल लेबर लाने के लिए, कंपनी जो है $100,000 जो है
फी पे करेगी पर ईयर। और तो इससे बहुत बड़ी खलबली मच गई कि एग्जिस्टिंग H1 वाले लोग हैं, हम्म। कुछ लोग का फाइलिंग होने वाला है। तो बिल्कुल। कैरिन लेविट है, प्रेस सेक्रेटरी है, उनका एक स्टेटमेंट आया, आपने भी देखा होगा ट्विटर पे, कि दिस इज ओनली फॉर न्यू H1। ओके। जो नया H1 फाइल होगा, जो नया लॉटरी सिस्टम आएगा, तो नया लॉटरी सिस्टम 2026 में आएगा। 2025 का लॉटरी और H1 हो ऑलरेडी डन चुका है। है, ऑलरेडी डन है। तो हम्म। इस सबसे, क्योंकि कल क्या हुआ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुरंत आप अमेरिका आ जाओ, कोई H1 बाहर है, सब लोग पैनिक मोड में आ गए। बिल्कुल। तो फिर उनका स्टेटमेंट आया कि जो लोगों का H1 फाइल है, जो एग्जिस्टिंग है, ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए बिजनेस एज यूजुअल, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बदलाव यह है कि 2026 का जो लॉटरी सिस्टम होगा, अब अक्टूबर से शुरू होगा H1। हम्म। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं उसको काफी, कल जब आपसे बात हुई तो मैं उसको पढ़ा, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक ही साल का है। ओके। तो 21 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2026 में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर खत्म हो जाएगा। हम्म। अगर उस वक्त दोबारा एक्शन नहीं लिया जाए तो फिर बिजनेस एज यूजुअल ही होगा। ओके। तो शायद $100,000 आपको नहीं देना हो, तो बट ये एक उसके लिए एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट है। और इसको यह भी समझना होगा, एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव से H1B बहुत एब्यूज हुआ है। ओके। आप ऐसे, मैं इंस्टेंसेस दे रहा हूं आपको, H1B बाहर के लोग आए, यहां के लोगों को, जो लोग यहां के लोगों ने उनको ट्रेन किया, हम्म। और बाद में जो लोगों ने, जो जो US सिटीजन लोगों ने H1B वालों को ट्रेन किया, उनकी ले ऑफ हो गई, एंड H1B बिकेम, इट स्टार्टेड वर्किंग। तो होता क्या है कि कंपनीज जो हैं वो थोड़ी इधर उधर भी करती हैं। मैं हम्म। ये नहीं कह रहा हूं कि सारी कंपनियां करती हैं, बट ओरिगन में इधर उधर बहुत सारा हुआ, जहां की आप हाई स्किल जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन सैलरी आपको हाई स्किल कंपनीज नहीं दे रही है, दे आर सेविंग मनी। तो ओके। एब्यूजेस ऑफ पावर भी हुए हैं, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है। हाँ, थोड़ा हार्श लग रहा है, 100,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, जो नया फाइलिंग जो होगा वो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रम्प का ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, होपफुली ये अगले साल तक, अगले अगले साल 2026 के बाद ना रहे, दैट्स व्हाट वी आर होपिंग। और इससे जो H1B पे अब्यूज होता था, कंपनीज इधर उधर करती थी, शायद वो रुके। दैट्स द प्लान। और उनका ये सबसे बड़ा मेन है कि अमेरिका फर्स्ट, जो अमेरिकन लोग हैं उनको जॉब चाहिए, बाद में हम पहले अपना घर हम देखेंगे, उसके बाद ही तो आपका हम घर देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन सो यहाँ इसलिए पर इंडिया में जो नैरेटिव चल रहे हैं, जिस नैरेटिव की आपने भी बात कही कि बहुत पैनिक क्रिएट हो गया है। पैनिक एक तो इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि कल जैसे ही ये खबर आई, तुरंत माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि आप एक दिन में जहां भी हैं वापस आ जाएं। तो एक तो पैनिक यहाँ पे क्रिएट हुआ। सेकंड कि इंडिया और अमेरिका के बीच ऑलरेडी टैरिफ वॉर चल रहे हैं, एंड यू आर अवेयर ऑफ इट। तो ये जी टैरिफ वॉर का नैरेटिव, टैरिफ वॉर चल रहा है, नॉट अ नैरेटिव, बट इस बीच ये H1B वीजा का जब इशू आया, एंड इस वीजा को सबसे ज्यादा इंडियन यूज करते हैं, मोर देन 70%। तो बिल्कुल। इसलिए इन दोनों चीज को रिलेट किया गया कि इज ट्रम्प बिंग हार्श ऑन इंडिया। ये नहीं, ये भी हो सकता है। एक आप अगर जियो पॉलिटिक्स को डिकोड करें तो ये भी आप देख सकती हैं इसको। मैं तो काफी दिन से, आप जानती हैं, रशिया इज फाइटिंग अ वॉर इन यूक्रेन, राइट। करेक्ट। रशिया का सबसे बड़ा जो दोस्त है वो इंडिया है। बिल्कुल। इंडिया ऑयल खरीद रहा है, हम्म। US उसको रोकना चाह रहा है, बट इंडिया इज ऑल्सो अ सॉवरेन कंट्री। हम्म। तो वो किसी को बात, अपना अपना फैसला, इंडिया इज एबल टू टेक इट्स ओन डिसीजन, राइट। बिल्कुल। तो उसमें हो सकता है कि इसीलिए टैरिफ लग गया। लेकिन जब तक दोनों देशों का जब तक दोनों देशों में बैठ के बातचीत नहीं होगी, इस तरह से हालात तो बिगड़ते ही जाएंगे। बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, ओबामा से लेकर आपको डोनाल्ड ट्रंप पार्ट 1, फिर बाइडेन, फिर डोनाल्ड ट्रंप पार्ट 2। बट ये जो रशिया का जो एंगल आ गया, हम्म। और ट्रंप जेन्युइनली चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वार खत्म हो। लेकिन आप किसी कंट्री को, मैं भी समझता हूं, मैं भारत में रहा हूं, तो आप हम्म। किसी भी कंट्री को ऐसे नहीं कर सकते कि डोंट बाई ऑयल फ्रॉम रशिया, करेक्ट। राइट।
तो एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है, हो सकता है, मैं इसे सहमत हो सकता हूं। और दूसरी बात यह कि जो टैरिफ चल रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि जैसे पीयूष गोयल है, मंडे को वाशिंगटन डीसी आ रहे हैं, ये कब तक चलेगा? हम्म। अब आप जानती हैं कि भारत और अमेरिका का संबंध कोई आज का संबंध नहीं है, और एक दूसरे के बहुत बड़े पार्टनर हैं। ना हम्म। भारत के बिना अमेरिका का काम चल सकता है, ना अमेरिका के बिना भारत का काम चल सकता है। ओवैसी का तो दे कहना है कि अंडरस्टैंड। मोदी का जो ये राज चल रहा है, मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो गई है यूएस के साथ अपने फॉरेन पॉलिसीज में। जो देखिए, जो लोग पावर में नहीं रहता है उनको एक बोलने का एक लहजा है। जब खुद ही वो आ जाएंगे पावर में, तो जियो पॉलिटिक्स इतना आसान नहीं है। जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए किसी, अब अमेरिका के साथ आपका व्यवहार कैसे हो अपोजिशन नहीं डिसाइड करता। आप अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन रखेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, हर कंट्री अपना भला चाहती है, राइट? ट्रंप को भी पता था कि जब कोविड-19 हुआ था, हाइड्रोक्लोरोक्विन यहां नहीं बन रहा था, मोदी ने भेजा। दे हम्म। अंडरस्टैंड। बट हर आदमी का एक एक अब हर कंट्री के जो प्रीमियर हैं वो अपने बारे में सोचते हैं फर्स्ट, राइट? और H1B पे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, 100,000 इज अ बिग मनी, ये बिल्कुल। डेफिनेटली। ये शॉर्ट टर्म है, हो सकता है कि ये 2026 के बाद खत्म हो जाए। कोर्ट में भी चैलेंजेस होते हैं, आप जानती हैं कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है। हम्म। कोर्ट में भी लोग अपील करेंगे। हो सकता है कि कोर्ट भी कुछ रुख अपनाए कि शायद ये इज टू मच हार्श। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑटोक्रेटिक रूल यहाँ चल रहा है, सब कुछ है। लेकिन H1B पे थोड़ा हुआ, जैसे आपने बताया माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल। तो उस वक्त किसी को पता नहीं चला, इंटरप्रेट ढंग से नहीं हो पाया। हम्म। बाद में हुआ, दिस इज ओनली फॉर न्यू। और मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जो नया लॉटरी सिस्टम आएगा उसके लिए होगा। तो इस जो एक लोग साल में जो दर्शकों को जाना है उन्हें तो परेशानी उठानी पड़ेगी इसकी वजह से। उनको शायद ये हो सकता है कि इसी के बीच कुछ और भी एडेंडम आ जाए, वी डू नॉट नो, बट यस, दैट हम्म। दैट दैट विल बी ट्रूथ। तो यस। कैन वी एक्सपेक्ट कि अभी यूएस और इंडिया के जो रिलेशनशिप चल रहे हैं, टैरिफ के बाद से आए दिन कुछ ना कुछ बयान आते हैं, यूएस के कोई राजदूत, कोई राजनयिक, कोई सेक्रेटरी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी बोलते हैं कि अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि 30 नवंबर से पहले जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया एज अ पेनाल्टी, उसको हटाया जा सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द न्यूज़। लेकिन अगर चीज़ें बदल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि एक साल से पहले ही ये जो नया H1B वीज़ा का रूल है ये भी कहीं हटाया जा सकता है? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अगर देखिए, दोनों देशों के बीच में संबंध मधुर हो, अच्छे हो, और था ही, आप जानती हैं कि अमेरिकी रक्षा तकनीक हमको मिल रहा था, टेक्नोलॉजी मिल रहा था, हम उस पर हुँ। काम कर रहे थे, जेट फाइटर इंजन से लेकर सारा कुछ। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी हो सकता है, पीयूष गोयल भी आ रहे हैं, बातचीत हो रही है। लेकिन ये कहना कि मोदी गवर्नमेंट फेल है और ट्रंप बहुत बहुत एक्सेसिव है, जियो पॉलिटिक्स का एक अलग अंदाज, एक अलग मैप है। वो सभी लोग, अब जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हुँ। रशिया से इंडिया ऑयल खरीदना बंद नहीं करेगा। बिल्कुल। इट्स अ बिग, इट्स नॉट दैट इजी। उनका रिलेशनशिप 50 साल से चल रहा है, हुँ। एक ट्रस्टेड पार्टनर है। तो इसको मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहा हूं। तो ये कहना कि रशिया से आप ना करें, इट्स अ मेजर सेटबैक फॉर एनीवन, राइट? बिल्कुल। तो उसी तरह से यहां भी ये भी बात फैक्ट है कि H1 एब्यूज होता था और हो रहा था। हुँ। और पता नहीं ये 100,000 से कितना होगा, मतलब कितनी बेनिफिट होगी, वी डू नॉट नो, जब तक ये इंप्लीमेंट ना हो जाए। बट जो लोगों को कल पैनिक था, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो ट्रैवल करेंगे, उनके लिए कोई बैन नहीं है, कोई 100,000 उनको देने की जरूरत नहीं। जो न्यू H1 फाइल होगा, हुँ। जो 85,000 जो आएंगे, वो पूरे देश के लिए। हाँ, इंडियंस लोग ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज दे दैट्स द ट्रेंड हैज बीन। बट हुँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री को दिया जा रहा है, इट्स फॉर एवरीवन। ओके, तो आपके कॉन्वर्सेशन से मुझे इतना समझ में आया कि इंडियन कैन एक्सपेक्ट कि ये जो है वो कम हो सकता है इन फ्यूचर। ये 1 साल के लिए पॉलिसी आ रही है, ये रिवाइज़ हो सकती है, और जो पुराने होल्डर्स हैं उनको पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, उनको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप अच्छे होंगे, शायद ट्रंप में रिकंसिडर, बट ये अभी के लिए नहीं है। अक्टूबर में H1B का प्रोसेस शुरू होता है, मार्च में हुँ। लॉटरी होती है, और ये 21 सितंबर 2026 तक ही है। इसके बीच में अगर कुछ हो जाए
तो वी डोंट नो, बिकॉज ये कोई कांग्रेस ने रूल नहीं बनाया, ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, राइट? कांग्रेस हैज नॉट पास दिस रूल, ये तो ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है। इट कैन बी चैलेंज, कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, या फिर उसमें एडेंडम भी आ सकता है। तो हम लोग को लगता है कि एडेंडम आएगा, और मुझे लगता है कि इंडिया एंड अमेरिका बैठ के, क्योंकि देखिए किसी भी मसले का हल बातचीत से ही समझे। बिल्कुल। आप इसके लिए आप देख लें, यूक्रेन और रशिया का वार देख लें, 3 साल होने वाला है। बिल्कुल। अब कितने लोग मारे जा रहे हैं, आप गाजा पैलेस्टीन का देख लें, तो बातचीत से ही होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि आई फॉर आई एंड वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड। तो आपको कहीं ना कहीं, और जो देश के प्रीमियर लोग हैं, अपनी पर्सनल वेंडेटा हटा के राष्ट्र के हित में सोचना है। अपोजिशन, मैं भी न्यूज कभी देखता हूं, अपोजिशंस कोई अगर आप बैठा देंगे तो दे कैन नॉट डू, कोई मैजिक नहीं है, इट टेक्स अ लॉट बैकग्राउंड में। तो मोटा मोटी देखिए, हमको तो लगता है कि कुछ होगा। वन लास्ट क्वेश्चन, कोई और प्रोसेस है अभी, मानिए जो अगले साल लॉटरी में आने वाले हैं H1B के लिए, तो क्या H1B के अलावा कोई और वीजा पॉलिसी है, कुछ और है जिसके माध्यम से स्किल्ड वर्कर्स जा सकते हैं यूएस? देखिए, एक L1 वीजा होता है जो कंपनी भेजती है, बट वो लिमिटेड टर्म के लिए होता है, एंड दे कैन वर्क फॉर दैट कंपनी। L1 है। लोग यहाँ स्टूडेंट वीजा पे आते हैं, F1, उसको F1 बोलते हैं। और F1 से जो है, जैसे कि अगर आप स्टेम में आए, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, स्टेम जिसको बोलते हैं, स्टेम करने के बाद आपको CPT मिलता है 2-3 साल का, उसके बाद H1 स्पॉन्सर हो जाते हैं। सो देयर आर मेनी वेज। फिर J1 वीजा है, कुछ लोग जो H1 पे हैं H4 पे आते हैं। H4 जो H1 पे डिपेंडेंट है, राइट, लाइक वाइफ, राइट, वो H4 का भी एलिजिबल है कि वो यहाँ काम कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका हैज ब्लॉक्ड एवरीथिंग। उन्होंने इसको एक दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश की है। यस, 100,000 इज एनफ, यस इट इज टू मच मनी फॉर श्योर, अमेरिका के लिए भी, इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी। बट देखना ये होगा कि क्या इससे एब्यूजेस ऑफ पावर रुकेंगे और अमेरिकन वर्कर्स को कितना फायदा होगा, वो तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा। बिल्कुल। सो वी कैन से टू आवर ऑडियंस दैट डोर्स हैज नॉट बीन शट, डोर्स पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, डोर्स ओपन हैं। देयर आर चांसेस, हाई लाइकली चांसेस कि ये पॉलिसीज जो हैं वो बदल सकती हैं, और ये सिर्फ 1 साल के लिए टाइम फ्रेम के लिए है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पुराने लोगों को तो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो कैरिन लेवी का व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट रिलीज हुआ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो गया, पूरी दुनिया में हल्का मचने लगा, सभी लोग डर गए कि मुझे पैसा देना होगा, एंट्री नहीं होगी। बट नो नीड टू वरी। और मुझे लगता है कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सिर्फ जो है इनकमिंग जो लॉटरी H1 लॉटरी है, 1 साल का आने वाला फ्रेम है, उसके लिए है बस। और हो सकता है कि उसमें चेंजेस हो सकती है, वी डोंट नो। करेक्ट। तो ये पॉलिसीज हैं जो बदलती रहती हैं, ये कांग्रेस का बनाया रूल नहीं है जो फिक्स है, तो इस पे क्लेम भी हो सकते हैं, ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। बहुत सारे वेज हैं, यूएस में भी बहुत सारे इंडियन हैं, जिनमें से एक से तो अभी हम बात भी कर रहे हैं। और मोर ऑफ इट, बिफोर एंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन, मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि आपने शांतानंद मिश्रा जी को अक्सर कई सारे टीवी चैनल से बात करते हुए देखा होगा। आज उन्होंने हमें भी बहुत सारा इंसाइट दिया। एंड शांता जी मूल रूप से भारत से हैं, और बहुत प्रिसाइजली बताएं तो बिहार से है। तो ये जो पैसों का दुख है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो सो वी आर एंडिंग दिस कॉन्वर्सेशन विद वेरी इंसाइटफुल थॉट्स, एंड हमें बहुत कुछ पता चला, बहुत जानकारियाँ मिली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे आपसे बात करेंगे, कुछ और नया मुद्दा लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऑडियंस, आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे इस कॉन्वर्सेशन से आपको क्या नया कुछ पता चला, और अब आप क्या सोच रहे हैं इस वीजा पॉलिसी के बारे में। थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.